हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। आज हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। ओके, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन क्या होता है, इसका क्या रोल होता है, हमारे प्लेनेट के जो विंड्स होते हैं उनमें उसका क्या रोल होता है, विंड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके पीछे की क्या कॉजेज होती है, ये सब हम देखेंगे अभी। ठीक है, और उनका क्या क्या अफेक्ट होता है। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन क्या होता है, ड्यू टू ये कैसे इस ओरिजिन कैसे होता है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का। तो इसका ओरिजिन ड्यू टू डिफरेंस इन इंसोलेशन रिसीव्ड एंड द बैक रेडिएशन एमिटेड, द हीट सरप्लस एंड हीट डेफिसिट जोन्स आर फॉर्म्ड। जैसे कि हमने पढ़ा था, जब हम एटमॉस्फेयर भी पढ़ रहे थे तो हम देख रहे थे कि जो सन से जो इंसोलेशन आता है, जो इंसोलेशन अर्थ पे आता है, वो एक समान नहीं होता है हमारे पूरे अर्थ पे। ठीक है, ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है और यही जो डिफरेंसेस होता है, ठीक है, कहीं पे सरप्लस होता है और कहीं पे डेफिसिट होता है, और ये जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो किसका फॉर्मेशन करता है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन करता है। तो हीट सरप्लस हमें कहाँ देखने को मिलता है, हीट सरप्लस मेनली हमें कहाँ देखने को मिलता है, हमें इक्वेटोरियल जोन में देखने को मिलता है, मेनली ट्रॉपिकल रीजन में। ओके, 0 से 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, तो ये जो जोन होता है वो सरप्लस होता है, और बाकी बियॉन्ड जो 30 डिग्री होता है वो क्या होता है, डेफिसिट रीजन होता है। और डेफिसिट रीजन की वजह से किसका फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन होता है किसका, हीट वजह का, सॉरी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का। ठीक है, तो टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम एक्स्ट्रा हीट शुड बी ट्रांसफर from surplus to deficit region in various form of atmospheric and oceanic circulation। हमने देखा था कि जो हमारे अर्थ की जो हीट होती है वो बैलेंस्ड होती है। ठीक है, तो वो बैलेंस्ड कैसे होती है, उसके पीछे का वजह क्या होता है, उसके पीछे का वजह ये होता है कि जहाँ पर सरप्लस होता है वहाँ से हीट जो है ट्रांसफर होती है, कहाँ पे, किस रीजन में, डेफिसिट रीजन में। ठीक है, और किसके थ्रू ट्रांसफर होती है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन और ओशनिक सर्कुलेशन के द्वारा। ओके, तो जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होता है वो 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा उनका टाइप है देखते हैं, इसको 3 स्केल पे मांगते हैं। माइक्रो स्केल सर्कुलेशन, माइक्रो स्केल सर्कुलेशन में आता है प्लैनेटरी विंड एंड सिनॉप्टिक विंड। सिनॉप्टिक विंड जो होता है ना वो हाई वेलोसिटी वाली विंड होती है, जैसे कि साइक्लोन्स होते हैं। ठीक है, और प्लैनेटरी विंड्स में क्या क्या आते हैं, वेस्टर्लीज, ट्रेड विंड्स, पोलर स्टर्लिस। ओके, उसके बाद आता है मेजो स्केल। मेजो स्केल में कौन कौन से विंड्स आते हैं, थंडर स्टॉर्म्स, टोर्नेडोज, इट इज आर पार्ट्स ऑफ लार्ज मैक्रो स्केल विंड सिस्टम। मेजो स्केल में हम थंडर स्टॉर्म और टोर्नेडो को रखते हैं, ये माइक्रो स्केल के भी पार्ट होते हैं। ऑब्वियसली पार्ट होंगे ही अगर इनका वेलोसिटी थोड़ा बहुत एक्सटेंड होगा तो। माइक्रो स्केल क्योटिक मोशन इंक्लूडिंग गस्ट एंड डस्ट डेविल्स। जो लोकल विंड्स होते हैं ना मेनली वो क्या होते हैं, माइक्रो स्केल्स के होते हैं, और ये क्या इंक्लूड करते हैं, वो गस्टी और डस्टी होते हैं। ठीक है, स्मॉल और वेरी लोकलाइज्ड फॉर्म होते हैं। ओके, जोनल सर्कुलेशन किसको बोलते हैं, जोनल सर्कुलेशन जो होता है ना वो ईस्ट टू वेस्ट सर्कुलेशन जो होता है लैटिट्यूड का, वो जोनल सर्कुलेशन होता है। तो मेरिडियनल, तो फिर नॉर्थ टू साउथ जो सर्कुलेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम मेरिडियनल सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ ईस्ट वेस्ट सर्कुलेशन जो होता है ये क्या है, किस में हेल्प करता है, हीट बजट में हेल्प करता है। ठीक है, मेरिडियनल सर्कुलेशन का ना व्हेन विंड ब्लोज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन देन सर्कुलेशन इज टर्म्ड एज मेरिडियनल सर्कुलेशन। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ से इधर जो विंड्स का मूवमेंट होता है उसको हम मेरिडियनल सर्कुलेशन, और ईस्ट वेस्ट अगर सेम लैटिट्यूड पर अगर ईस्ट वेस्ट सर्कुलेशन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे जोनल सर्कुलेशन। नॉन रोटेटिंग, अगर हमारा अर्थ रोटेटिंग नहीं होता तो क्या कंडीशन होता। ठीक, तो जैसे कि हम देख रहे हैं इस पिक्चर में कि मान लीजिए ये हमारे अर्थ का सरफेस है, ये हमारे अर्थ का सरफेस है और ये 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री पे क्या होता है, 0 डिग्री पे जो एयर है वो राइज करती है, एयर राइज करती है, और हमें पता है कि जो अपर लेयर होता है ट्रोपोस्फेयर का,
उसका जो अपर जोन होता है, वो अपर लेयर जो होता है वो ट्रोपोपॉज होता है। ट्रोपोपॉज क्या करते हैं, एक लीड की तरह काम करते हैं, लीड की तरह काम करते हैं। मतलब ये जो एयर राइज करती है उसको क्या करता है, बियॉन्ड उसके ऊपर नहीं जाने देता है, जिसकी वजह से जो एयर होती है वो डाइवर्ज होती है। ओके, और डाइवर्ज होती है, अगर हमारा अर्थ का सर्कुलेशन नहीं होता तो ये डाइवर्ज होकर कहाँ पे, 90 डिग्री लैटिट्यूड। हमें पता, हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में जब हम प्रेशर्स के बारे में पढ़ रहे थे, कि हमने देखा था कि कोरियलिस फोर्स की वजह से क्या होती है, अर्थ सबसिडेंस स्टार्ट कर देती है। कहाँ पर, 30 डिग्री लैटिट्यूड पे। ठीक है, तो अगर अर्थ का मोमेंट ही नहीं होता तो कोरियलिस फोर्स कहाँ से होता है? हमें पता है कि कोरियलिस फोर्स का जो फॉर्मेशन होता है वो अर्थ की मूवमेंट्स की वजह से होता है। ठीक है, तो अगर हमारा अर्थ मूव ही नहीं करता तो कोरियलिस फोर्स फॉर्म ही नहीं होता। कोरियलिस फोर्स फॉर्म नहीं होता तो ये जो विंड है जो डाइवर्स्ड होती है वो कहाँ पे सिंक करते हैं, ये पोल्स पे पोल्स पे इसका सबसिडेंस होता है, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है। हमने देखा था कि 30 डिग्री लैटिट्यूड पे जो हाई प्रेशर जोन जो क्रिएट होता है वो क्या होता है, वो थर्मल नहीं होता है बल्कि मैकेनिकल होता है। ओके, आई होप यहाँ तक तो समझ आ रहा होगा। लेकिन हमारा अर्थ सिस्टम क्या है, हमारा अर्थ सिस्टम रोटेटिंग है। रोटेटिंग होने की वजह से क्या होता है कि जो ये जो एयर राइज करती है वो 30 डिग्री के पास सबसाइड करती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ कोरियलिस फोर्स। और इस तरह से जो हमारे अर्थ का जो सिस्टम, एयर सर्कुलेशन सिस्टम जो होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो ये जो 30 डिग्री पे जो ये सबसिडेंस होता है उनका एयर का, तो ये एक सेल का फॉर्मेशन करती है। और इस सेल को हम किसका नाम देते हैं, इस सेल को हम हेडले सेल कहते हैं, हेडले सेल कहते हैं। ठीक है, तो इस हेडले सेल में क्या होता है, विंड राइजिंग एट द इक्वेटर डाइवर्ज एट ट्रोपोपॉज और बिकम एंटी ट्रेड विंड एंड स्टार्टेड टू सबसाइड एट 30 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। फेरल सेल देखते हैं। फेरल सेल क्या होते हैं, फाउंड इन मिड लैटिट्यूड। फेरल सेल का फॉर्मेशन मिड लैटिट्यूड में हमने देखा था कि बियॉन्ड 30 डिग्री क्या होता है, कोरियलिस फोर्स स्ट्रांग होने लगता है। कोरियलिस फोर्स स्ट्रांग होता है तो वहाँ पे जो मेरीडोनल जो सर्कुलेशन होता है वो जोनल सर्कुलेशन में कन्वर्ट हो जाता है, ईस्ट टू वेस्ट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, सिनॉप्टिक स्केल का सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। और हमने देखा था कि सिनॉप्टिक सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन्स का फॉर्मेशन हो। तो 30 डिग्री क्या होता है कि जो ये विंड जो फ्लो करती है वो नॉर्थ साउथ ना होकर के, जो मेरिडोनल ना होकर के क्या हो जाती है, जोनल कैरेक्टर को फॉर्म कर लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 30 डिग्री क्या होती है, यहाँ से वार्म विंड्स जाती है। ओके, और पोल से कोल्ड विंड आती है। और हमने देखा था कि इस यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है फ्रंट का। तो 30 डिग्री पे जो राइजिंग ऑफ विंड होता है, ठीक है, जो लो प्रेशर बियॉन्ड अराउंड 30 डिग्री मतलब 60 डिग्री पर जो राइजिंग विंड होता है, जहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, वो क्या होता है, वो मैकेनिकल होता है। और मैकेनिकल का वजह क्या है कि यहाँ पे फ्रंट का फॉर्मेशन होता है। जो पोल से जो कोल्ड एयर आती है और जो ट्रॉपिक से वार्म एयर जाती है, वो किसका फॉर्मेशन करती है, वो फॉर्म करती है फ्रंट का। ठीक है, तो फेरल सेल किसका फॉर्मेशन हो, फेरल सेल का फॉर्मेशन कहाँ होता है, अराउंड 30 डिग्री टू 60 डिग्री का। तो ये एक सेल टाइप का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसका फॉर्मेशन ऐसे होता है। ठीक है, एक फ्रंट टाइप। ओके, हीट ट्रांसफर इज अचीव्ड थ्रू सिनॉप्टिक सर्कुलेशन नॉट बाय प्राइमरी सर्कुलेशन। और इस वजह से, इस रीजन में जो हीट का जो ट्रांसफर होता है वो सिनॉप्टिक सर्कुलेशन की वजह से होता है, ना कि प्राइमरी सर्कुलेशन की वजह से होता है। ठीक है, बोथ ऑन सरफेस और अपर ट्रोपोस्फेयर देयर वुड बी वेस्टर्ली विंड, व्हाइल इन हेडले सेल सरफेस विंड्स मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अपर विंड्स। और इस जोन में क्या होता है ना कि जो सरफेस विंड्स होते हैं और जो अपर वेयर विंड होता है
विंड होते हैं दोनों वेस्टर्लीज होती हैं, ठीक है। जबकि हेडली सेल में जो सरफेस विंड होता है वो ईस्टर्लीज होता है और जो अपर एयर विंड होता है वो क्या होता है, वेस्टर्लीज होता है। पोलर सेल, पोलर इस हेडली सेल फेरल सेल के बारे में हम डिटेल से देखेंगे कि इनका क्या रोल प्ले होता है। इनका बहुत बड़ा रोल किसमें फॉर्मेशन होता है, जेट स्ट्रीम के फॉर्मेशन में इनका रोल प्ले होता है। तो अभी तो आप इतना समझ जाइए कि जो फेरल सेल का फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, जो जब वार्म और कोल्ड विंड एक फ्रंट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और हेडली सेल आपने देखा कि जो विंड राइज करती है और वो क्या बोलते हैं, सबसाइड करती है 30 डिग्री पे, तो फेरल सेल का ये हेडली सेल का फॉर्मेशन होता है। पोलर सेल, पोलर से मेन सर्कुलेशन इज जोनल। पोलर सेल में ना जो सर्कुलेशन होता है वो मेनली जोनल होता है। जोनल मतलब ईस्ट वेस्ट सर्कुलेशन। यहाँ पर क्या होता है, हीट ट्रांसफर इन सेम मैकेनिज्म ऑफ ट्रांस टेम्परेट साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन में। इस सेल में भी ना जो हीट का जो ट्रांसफर होता है वो टेम्परेट साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के द्वारा होता है। हियर सरफेस विंड्स आर ईस्टर्लीज व्हाइल अपर ट्रोपोस्फेयर विंड्स आर वेस्टर्लीज, ठीक है। यहाँ पे सरफेस विंड्स जो होती है वो ईस्टर्लीज होती है, लेकिन अपर एयर जो होती है वो वेस्टर्लीज होती है, ठीक है। इन सदर्न हेमिस्फीयर जो पोलर ईस्टर्लीज होती है वो क्वाइट स्ट्रांग होती है। क्वाइट स्ट्रांग होने की वजह क्या है, क्योंकि वहाँ पे कॉन्टिनेंट्स नहीं मिलता है, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स के एब्सेंस में वहाँ पे जो विंड्स होती है वो स्ट्रांग होती है। और अंटार्कटिका का जो परमानेंसी है वो कंटिन्यूअस क्या प्रोवाइड करता है, डिफरेंसेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। सरफेस प्लेनेटरी विंड, अब हम सरफेस प्लेनेटरी माइक्रो लेवल का ये विंड होता है। सरफेस जो प्लेनेटरी विंड होती है वो माइक्रो लेवल का विंड सर्कुलेशन होता है। आउटकम ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर और प्रेशर बेल्ट। हमने प्रेशर बेल्ट पढ़ लिया, अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछले वाले लेक्चर में जाके देख सकते हैं। तो सरफेस प्लेनेटरी विंड जो होती है वो एक माइक्रो लेवल की विंड होती है और ये किसके आउटकम होते हैं, ये आउटकम होते हैं ग्लोबल टेम्परेचर और प्रेशर बेल्ट के। ये कवर करते हैं वेरी लार्ज जोन ऑफ अर्थ सरफेस जनरली फाउंड थ्रू आउट द ईयर। सरफेस जो विंड होते हैं ना, सरफेस प्लेनेटरी जो विंड होते हैं ये बहुत बड़े जोन को कवर करते हैं, ठीक है। और ये थ्रू आउट द ईयर पाए जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि ये हमारे अर्थ का व्यू है, ठीक है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं बर्ड्स आई व्यू की वजह से कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, ये स्टर्लीज है जो 30 डिग्री पे स्टर्लीज है, फिर बियॉन्ड 30 डिग्री क्या होते हैं, वेस्टर्लीज हो जाती है, ओके। और यहाँ पे सरफेस पे भी वेस्टर्लीज है और अपर एयर भी वेस्टर्लीज है। जबकि बियॉन्ड 60 डिग्री क्या है, सरफेस पे स्टर्लीज है और अपर लेवल पे अपर एयर पे क्या है, वेस्टर्लीज है, ठीक है। और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, पोलर फ्रंट का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे क्या सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन होता है। पोलर फ्रंट का फॉर्मेशन यहाँ क्यों होता है, पोलर फ्रंट का फॉर्मेशन क्योंकि यहाँ पे जो हीट का है यहाँ पे दो कंट्रास्टिंग रीजन है और दो कंट्रास्टिंग रीजन की वजह से यहाँ पे एक फ्रंट का फॉर्मेशन होता है। रिलेटिव हीट की वजह से दो कंट्रास्टिंग रीजन बनते हैं और सेम यही होता है हमारा 30 डिग्री पे, ठीक है। और ये जो वेस्टर्ली है, जो इक्वेटोरियल रीजन में भी वेस्टर्ली का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये जो वेस्टर्ली है ये परमानेंट नहीं होते, ये मेनली सदर्न हेमिस्फीयर में हमें समर हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर नहीं समर हेमिस्फीयर में हमें देखने को मिलते हैं। तो क्या है इसका, मोस्टली डेवलप्ड ऑन ओशन सरफेस, और इसका जो फॉर्मेशन होता है ना वो मेनली ओशन सरफेस पे होता है। तो इसके पीछे का जो लॉजिक हम आगे देखते हैं, स्टर्लीज का हम देखते हैं एरिया इज लेस बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ बेल्ट। इसका स्टर्लीज इस जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का हम जो देख रहे हैं उसका जो समर हेमिस्फीयर कोई भी हो सकता है, समर हेमिस्फीयर या तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो सकता है या तो सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में समर हेमिस्फीयर कब होगा, जनवरी में, और विंटर हेमिस्फीयर कब होगा, अक्टूबर नवंबर में, ओके। विंटर हेमिस्फीयर मई जून में होगा, और जनवरी में कहाँ पे समर हेमिस्फीयर होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में, और विंटर हेमिस्फीयर कहाँ पे होगा,
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो जो भी समर हेमिस्फीयर हो गए वहाँ पे जो ईस्टर्लीज है वो कम हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ बेल्ट होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। वेस्टर्लीज जो प्रेजेंट होता है, हमें पता है कि जो इक्वेटोरियल जोन होता है वहाँ पे डोल्ड्रम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और डोल्ड्रम एक ऐसा रीजन है जो हाई टेम्परेचर वाला रीजन है थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पे राइजिंग ऑफ एयर काम जोन होता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं डोल्ड्रम के बारे में। डोल्ड्रम कंडीशन विद इन आईटी सीजन, स्लो राइज ऑफ ट्रेड विंड एज दे कन्वर्ज। ये राइज ऑफ ट्रेड विंड का यहाँ पे होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है वो क्या करती है? राइज करती है। ओके, काम कंडीशन होता है। डोल्ड्रम जो रीजन होता है वो काम कंडीशन होता है रिलेटेड विथ हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है हाई होता है क्योंकि ये ऑब्वियसली इक्वेटोरियल जोन में पड़ते हैं, तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा और काम जो होता है यहाँ पे विंड राइज। लो कोरियलिस फोर्स, नो डिस्टर्बेंस फाउंड लाइक साइक्लोन। हमें पता है कि जो इक्वेटर पे कोरियलिस फोर्स लो होती है, ठीक है। और जैसे इक्वेटर से हम पोल की टुवर्ड्स जाते हैं तो कोरियलिस फोर्स ज़्यादा होने लगती है, ठीक है। इसलिए पोल पर कोरियलिस फोर्स ज़्यादा होती है। इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज क्या होता है? इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज हॉरिजॉन्टल विंड्स होती हैं, ब्लो विद इन आईटी सीजेड। ये आईटी सीजेड के अंदर ब्लो करती है। डोमिनेंट इन समर सीजन इन सम लॉन्गिट्यूड, नॉट इन ऑल लॉन्गिट्यूड। लेकिन ये जो इसका जो फॉर्मेशन होता है ना, किसका? वेस्टर्लीज का। जो इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज का फॉर्मेशन होता है ये डोमिनेंट कब होता है? ये डोमिनेंट होता है समर सीजन में और सम ही लॉन्गिट्यूड में। ये सारे लॉन्गिट्यूड में इसका फॉर्मेशन नहीं होता है। इसका आप पिक्चर यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। मोस्ट डेवलप्ड ऑन ओशन सर्फेस सराउंडिंग लार्ज कॉन्टिनेंट। और इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो क्या है? साउथ वेस्ट मॉनसून ऑफ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो हम इसके फॉर्मेशन के पीछे का वजह जान लेते हैं कि जो वेस्टर्लीज, जो इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज का जो फॉर्मेशन होता है उसके पीछे क्या लॉजिक होता है। उसके पीछे लॉजिक होता है, उसके रिलेटेड टू व्यूज हैं, जैसे कि कंपेंसेटरी विंड्स सैंडविच्ड बिटवीन ईस्टर्लीज ट्रेड विंड ऑन बोथ साइड, दस इट शुड बी प्रेजेंट थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पे बताया गया है कि ये जो ट्रेड विंड जो बहती है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक कंपेंसेटरी विंड का फॉर्मेशन होता है, कंपेंसेटरी विंड का फॉर्मेशन। लेकिन अगर ये कंपेंसेटरी विंड होती तो ये थ्रू आउट द ईयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। लेकिन इसका प्रेजेंस कब होता है? इसका प्रेजेंस ओनली सर्टेन लॉन्गिट्यूड में, सिर्फ समर सीजन में होता है, ठीक है। तो इससे तो ये पता चलता है कि ये वजह नहीं है। अब हम दूसरा व्यू देखते हैं कि दूसरा व्यू क्या कहता है। दूसरा व्यू कहता है कि ये एक टाइप का मॉडिफाइड ट्रेड विंड है, एज दे आर फोर्स्ड टू क्रॉस द इक्वेटर फॉलोइंग पोलवर्ड शिफ्टिंग ऑफ द आईटी सीजन एंड दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड अटेन वेस्टर्ली ओरिएंटेशन। मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जो हमारी जो ट्रेड विंड जो होती है, जो ट्रेड विंड बहती है, तो वो क्या करते हैं समर सीजन में? ये क्या करती है? डिफ्लेक्ट होती है नॉर्थवर्ड, ठीक है। एपरेंट मूवमेंट होता है सन के। तो एपरेंट मूवमेंट जो होता है, जिसकी वजह से जो विंड्स होती है, जो ट्रेड विंड्स होती है, वो क्या करती है? इक्वेटर को क्रॉस कर जाती है। और इक्वेटर को क्रॉस करते हैं तो वे क्या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे? बिकॉज ऑफ कोरियलिस फोर्स की वजह से क्या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर राइट हैंड साइड के साइड मूव करने लगती है, जिसकी वजह से ये ऐसे फील होता है कि ये एक वेस्टर्लीज विंड की तरह ब्लो कर रही है, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। ट्रेड विंड्स का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? ट्रेड विंड्स जो फॉर्म होते हैं वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन से होता है, ठीक है। हमें पता है कि सब ट्रॉपिकल रीजन में हाई प्रेशर जोन होता है। ये लोकेटेड बिटवीन 0 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। नोन एज ट्रेड विंड। इसको ट्रेड विंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो यूरोपियन सेलर्स थे वो इस विंड का यूज करते थे अपने ट्रेड में, ठीक है। सामान को इधर उधर ले जाने में इस विंड से हेल्प लेते थे, ठीक है। ये हाईली कंसिस्टेंट होता है। किसमें? वेलोसिटी और डायरेक्शन दोनों में ही जो ट्रेड विंड्स होता है वो हाईली कंसिस्टेंट होता है।
Within the tropics, temperature is uniformly high throughout the year. अब मेनली जो रीज़न होता है इसका कंसिस्टेंट होने का, क्योंकि जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं वहाँ पे यूनिफॉर्मली हाई टेम्परेचर होता है थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। और इन ट्रॉपिक्स कोरियोलिस फोर्स इज लो, ठीक है। और इस वजह से जो हेडलेस हिल जो होता है वो परमानेंट होता है, ठीक है। ट्रेड विंड्स आर कंपैरेटिवली ड्राई विंड्स। जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो ड्राई विंड्स होती हैं, ठीक है। अब ये ड्राई विंड्स क्यों होती हैं? मेनली ये जो ड्राई विंड्स जो होती हैं इसलिए क्योंकि ये इनका जो फॉर्मेशन होता है सबसिडेंस जोन्स होते हैं जहाँ पे एयर सिंक करती है, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू वेस्टर्लीज एज सबसिडेंस ऑफ एंटी ट्रेड विंड इन ट्रॉपिकल जोन्स। जैसे कि मैंने अभी बताया कि इनका जो फॉर्मेशन होता है, इनकी जो ओरिजिन होती है सबसिडेंस जोन से होती है, जो हाई प्रेशर जोन होता है 30 डिग्री पे, ठीक है। इस वजह से जो होता है क्या होता है, ये इसमें ह्यूमिडिटी कम होता है, ये ड्राई होती है। ट्रेड विंड इज ड्राई इन ईस्टर्न सेक्शन। मेनली जो अगर डिफरेंशिएट किया जाए ईस्टर्न वेस्टर्न सेक्शन पे, तो ये जो मेनली ड्राई होती है ये कहाँ पे ड्राई होती है? ये मेनली ड्राई होती है ईस्टर्न सेक्शन पे, ठीक है। ईस्टर्न रीजन पे ये ड्राई होती है, जबकि वेस्टर्न रीजन पे, वेस्टर्न मार्जिन पे क्या होती है? ये वार्म होती है। अब वेस्टर्न ईस्टर्न मार्जिन ऑफ ओशन की ये ड्राई क्यों होती है? क्योंकि ये जो ब्लो करती हैं ये कहाँ से करते हैं? ऑफशोर ब्लो करते हैं। मतलब ऑफशोर का मतलब होता है लैंड टू सी, ठीक है। तो ऑफशोर ब्लो करती हैं, इस वजह से क्या होती है? ये ड्राई करती है। लेकिन वेस्टर्न सेक्शन पे ये सी टू लैंड फॉर्म है, और सी टू जो लैंड विंड फॉर्म ब्लो होती है उसको क्या बोलते हैं? ऑनशोर कहते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो। और इस वजह से क्या होता है कि हमें जनरली देखने को मिलता है कि जो वेस्टर्न सेक्शन ऑफ कॉन्टिनेंट होता है, मतलब ईस्टर्न सेक्शन जो ओशन का जो पार्ट होता है, जो कनेक्टेड कॉन्टिनेंट होता है, वहाँ पे हमें क्या मिलता है देखने को? वहाँ पे हमें डेजर्ट देखने को मिलता है, ठीक है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन क्या होता है? ये सबसिडेंस ऑफ एंटी ट्रेड विंड्स होता है, ठीक है। अगर सबसिडेंस है विंड का तो वहाँ पे काम कंडीशन होगा। हमें पता है कि जो राइजिंग विंड्स होती है वो काम नहीं होती है, ठीक है। और जब सब सिंकिंग ऑफ एयर होता है तो वो रीजन क्या होता है? काम होता है। और ये जो काम कंडीशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हॉर्स लैटिट्यूड। काम जो रीजन होता है उसको हम हॉर्स लैटिट्यूड, क्योंकि इस रीजन में जैसे ही व्यापारी पहुंचते थे तो वो क्या करते थे? अपने घोड़े को फेंक देते थे वेट कम करने के लिए, ठीक है। नियरली ऑब्सेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल विंड। इस रीजन में हॉरिजॉन्टल विंड्स नियरली ऑब्सेंस होते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सबसिडेंस हो रहा है ये मेनली जो ईस्टर्न सेक्शन है ना, किसका? ओशन का, वहाँ पर स्ट्रॉन्गर सबसिडेंस है, क्योंकि यहाँ पर जो कोल्ड करंट का प्रेजेंस है, ठीक है। जबकि वेस्टर्न सेक्शन पे जो सबसिडेंस है वो क्या है? वो वीकर है, बिकॉज यहाँ पे राइजिंग ऑफ एयर है, वार्म करंट है, ठीक है। और हमने देखा तो अगर आपको कोल्ड और वार्म करंट के बीच में डिफरेंसेस नहीं समझ आ रहा है तो आप ओशन करंट्स में, ओशन करंट्स का लेक्चर मैंने बहुत पहले बना दिया, आप उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। और ये कैसे इन्वायरमेंट का फॉर्मेशन करते हैं? चाइना टाइप इन्वायरमेंट को फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ईस्टर्न सेक्शन पे, ईस्टर्न कॉन्टिनेंट पे उसका फॉर्मेशन कैसा होता है? चाइना टाइप क्लाइमेट का। अब देखते हैं मिड लैटिट्यूड वेस्टर्लीज। मिड लैटिट्यूड वेस्टर्लीज क्या होता है? ये ब्लोज बिटवीन 30 डिग्री टू 60 डिग्री लैटिट्यूड्स। प्रेशर ग्रेडियंट सब ट्रॉपिकल हाई टू सब पोलर लोअर, ठीक है। बोथ इन डायरेक्शन एंड वेलोसिटी हाईली वेरिएबल। ये डायरेक्शन और वेलोसिटी में ना बहुत ज़्यादा वेरिएबल होता है, जबकि हमने देखा था कि जो जहाँ पे हेडली सेल जो भी ट्रेड विंड्स होती है वो वेरिएबिलिटी उसमें कम होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हाई परमानेंसी ऑफ द क्या होता है? टेम्परेचर होता है, ओके। इसलिए वहाँ पे जो हेडली सेल होती है वो परमानेंट होती है। तो वेरिएबिलिटी यहाँ पे क्यों होता है? वेरिएबिलिटी यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन और एंटी साइक्लोन।
इस रीजन में हमने देखा था कि ट्रॉपिकल और एंटी ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वेस्टर्लीज जो होती है वो विंटर में क्या होती है, स्ट्रॉन्गर होती है, ठीक है, क्योंकि वहां पे कंट्रास्टिंग ऑफ एयर ज्यादा होता है, ठीक है। और स्ट्रॉन्गर होने की वजह से जो विंड की जो वेलोसिटी होती है वो गेल वेलोसिटी एक हाई वेलोसिटी विंड होती है जिसकी स्पीड अराउंड 63 टू 87 किलोमीटर पर आवर होती है, जबकि समर में ये वीकर हो जाती है। समर में वीकर क्यों हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे रिलेटिव कंट्रास्टिंग जो एयर है वो कम हो जाती है। तो वहाँ पे किसका फॉर्मेशन, जेंटल ब्रीजेस का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि वहाँ पे जेंटल टेम्परेचर और प्रेशर ग्रेडियंट्स होते हैं, ठीक है। सदर्न हेमिस्फीयर में वेस्टर्ली जो होती है कंसिस्टेंटली ब्लो होती है विथ हाई वेलोसिटी थ्रू आउट द ईयर, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में ये कंसिस्टेंटली हाई वेलोसिटी से ब्लो करती है। इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे मैंने अभी भी बताया कि जो अंटार्कटिका है वो परमानेंटली प्रेजेंट होता है थ्रू आउट द ईयर, और परमानेंटली प्रेजेंस होने की वजह से प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ग्रेडियंट थ्रू आउट द ईयर होता है। इट रिक्वायर हाई वेलोसिटी ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्टिनेंट एंड देयर इज लोअर फ्रिक्शन, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ये विंड होती है वो हाई वेलोसिटी की होती है। और हाई वेलोसिटी का वजह क्या है, एक तो ये परमानेंसी है इसकी, दूसरा यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स का प्रेजेंस नहीं है। हमने देखा था कि बियॉन्ड 30 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में कॉन्टिनेंट्स का प्रेजेंस नहीं, और कॉन्टिनेंट्स के प्रेजेंस नहीं होने की वजह से वो कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन वहाँ पे क्रिएशन नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पे लोअर फ्रिक्शन होते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा तो फ्रिक्शन लोअर होगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे तरह तरह के विंड्स ब्लो करते हैं, और उनको कई नामों से हम जानते हैं, जैसे कि 40 डिग्री लैटिट्यूड पे हम उसको रोरिंग बोलते हैं, 50 पे हम फ्यूरियस बोलते हैं, और 60 पे हम स्ट्रिकिंग बोलते हैं, ठीक है। वेस्टर्लीज आर मोर ह्यूमिड कंपैरिजन टू ट्रेड विंड के कंपैरिजन में जो वेस्टर्लीज होती हैं वो मोर ह्यूमिड होती हैं, बिकॉज क्योंकि ये साइक्लोनिक कंटेंट होती हैं, इसमें साइक्लोन कंटेंट होता है, ठीक है। पोलर स्टर्लीज विंड जो होती है वो वेरी ड्राई एंड वेरी कोल्ड होती है, ये हाई वेलोसिटी से ब्लो करती है। ये इसका जो फॉर्मेशन होता है ये हाई प्रेशर के कारण होता है। हमें पता है कि जो पोलर रीजन होता है वो हाई प्रेशर जोन होता है, ठीक है, वहाँ पे सिंकिंग ऑफ कोल्ड डेंस एयर होता है, ठीक है। हाई प्रेशर जोन है, फिर यहाँ पर कोरियलिस फोर्स भी हाई है, ओके, सिंकिंग ऑफ एयर है, और ये एक कोल्ड वेव का कंडीशन क्रिएट करता है, ठीक है। और कोल्ड वेव का जो क्रिएशन होता है तो फिर इससे किसका फॉर्मेशन होता है, इससे फॉर्मेशन होता है पोलर आउटब्रेक का। और कभी कभी ये जो पोलर आउटब्रेक होती है वो क्या करती है, वो इंटर कर जाती है उसमें सब ट्रॉपिकल रीजन में, मिड लैटिट्यूड रीजन में, ठीक है। और वहाँ पे किसका फॉर्मेशन करती है, वहाँ पे विजिबिलिटी को रिड्यूस कर देती है, ठीक है। आप आए दिन अभी सुनते होंगे कि अभी यूएसए में पोलर आउटब्रेक हुआ है, ठीक है, बिकॉज दे कैरी पाउडरी स्नो पार्टिकल्स जो कि हजार्डस होती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो रहा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, कोई भी इशू हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।